बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री बांके बिहारी लाल की जय। आदरणीय संत महापुरुषों की जय। भक्त और भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंदो चरण सरोज गुरु मुदि मंगल आगार। जी सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासति विघ्ने अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आराध्य देव घटघट वासी त्रिलोकीनाथ महाप्रभु श्री नगरी निवासी भगवान जी श्री दादा गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आदरणीय सभी महापुरुषों के चरणों में नमन है। दूर दराज से आए करुणा प्रसाद जी के अकथ प्रेम और श्रद्धा को देखते हुए दूर दराज से आए श्री गुरु महाराज जी के प्यारी साथ संगत माताएं बहने, आज बड़े ही सुमंगल बेला हमारे सामने हमारे समीप उपस्थित है। ये प्रभु की कृपा होती है तभी ऐसा हमें समय मिलता है जो आज हमें मिला है। हम बार बार सतगुरुदेव भगवान से ही प्रार्थना करते हैं क्योंकि कृपा तो सब आपकी है और आप ऐसी ही कृपा सदा बनाए रखें कि हमें नित्य प्रति सत्संग मिलता रहे, क्योंकि सत्संग से हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रकाश पड़ता है। आज अगर हम अपने मालिक से जुड़े हुए हैं, नगरी निवासी भगवान जी को अगर हम जानते हैं तो सत्संग के द्वारा ही जान पाए हैं। परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्मलीन श्री स्वामी अंबाला वाले महाराज जी, जिनको हम दशनाथ जी महाराज जी के नाम से जानते रहे और पूरी दुनिया में उन्होंने ऐसा डंका बजाया, ऐसे राम नाम की ख्याति को फैलाया कि आज हर घर के अंदर वो विराजमान है। किसी की पूरी दुनिया में किसी कोने में चले जाओ, उनके अनुयायियों की कमी नहीं मिलती है। और अनुयायी बनना तो बड़ा आसान होता है, पर उनके वचनों को अनुसरण करना ये बहुत कठिन होता है। और वो स्वामी जी महाराज जी ने जिन जिन को उस तत्व को दर्शाया, नाम दीक्षा दी, वो आज उस नाम के जहाज पर बैठ करके अपने सफर को बड़े प्यार से चल रहे हैं। निश्चित है कि वो जीवन में आनंद की अनुभूति करते हुए चलते चले जा रहे हैं। और उसी परंपरा में हमारे करुणा प्रसाद जी
काफी लंबे समय से हम जानते हैं करुणा प्रसाद जी को। जहां भी सत्संग की बेला होती है वहां वो समय निकाल करके अवश्य जाते हैं और अपने वाणी से अपने गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी भावांजलि, प्रेमांजलि, श्रद्धांजलि समर्पित भी करते हैं। जहां भी जैसा कार्यक्रम होता है उसके अनुसार वो अपनी भावनाओं प्रकट करते हैं गुरुदेव भगवान के चरणों में। मैंने यहाँ उमेश कांत जी बैठे हैं जो संगम बिहार से आए हैं, उनके यहाँ भी मैं देखा करुणा प्रसाद जी को, हरीश मधुर जी को, और नजफगढ़ आश्रम जो है हमारे परम पूज्य स्वामीश्वर सत्यानंद जी महाराज जी का, वहां पर भी बराबर अपनी हाजिरी लगाने जाते हैं। कहीं पर भी सत्संग होता है, हमारे निवेदा साहब कुंदन जी महाराज बैठे हैं, इनके निवास स्थान पर भी मैंने कई बार इनको देखा। तो ये इससे पता चलता है कि कितनी लगन और कितनी कृपा है उस मालिक की। उनकी कृपा तो है, ये कृपा कब होती है? जब अपनी निज कृपा होती है। बगैर अपनी निज कृपा की उनकी कृपा का पता भी नहीं चलता। कहते हैं कि गुरु कृपा सब पर भारी, उसकी कृपा तो सब पर है, पर जब तक अपनी निज कृपा हमारे नहीं होगी तो हम उस कृपा के पात्र नहीं बन पाएंगे प्यारे भक्तों। इसलिए निज कृपा करना बहुत जरूरी है। जब निज कृपा होगी तो उसकी कृपा दिन रात बरसती है, हम उसकी कृपा के पात्र बन जाएंगे। पात्रता होना बहुत जरूरी है। कहते हैं भोजन की शोभा थाली से। भोजन कितना भी बढ़िया हो, अगर पात्र ठीक नहीं है तो हम भोजन नहीं कर पाएंगे। पात्र गंदा है ना, इसलिए भोजन कितना भी अच्छा हो, कुछ भी व्यंजन रखे जाए, फिर भी हम उस भोजन को या व्यंजन को नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि पात्र सही नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भोजन की शोभा थाली से और बाग की शोभा माली से। जिस बगीचे में माली नहीं होता है वो बगीचा भी सूख जाता है, उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। भोजन की शोभा थाली से और बाग की शोभा माली से, और बाकी तो आपको पता ही होगा, जीजा की शोभा ये तो पता ही आपको, पर सत्संग की शोभा ताली से। जिस सत्संग में बैठ करके हम हरि नाम संकीर्तन की ताली बजाते हैं, उनकी निगाह हम पर हो जाती है। जोर से ताली बजाओ। इसलिए जब भी हरि कीर्तन हो, जब भी सत्संग में गुण गाए जाते हैं, हमें ताली बजा करके उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा है ना, ये भी सेवा है। जब भी कोई सत्संग कीर्तन करने वाले कहते हैं आपसे कि ताली की सेवा जरूर करना, क्योंकि आप उस समय तो आपको यही सेवा मिलेगी ना, आपको नंबर तो मिलने वाला नहीं कि माइक मिलेगा पुकारने के लिए। पर हम जिस सेवा के लायक हैं, जो सेवा हम कर सकते हैं वो तो करें। अरे पता नहीं कौन सी सेवा में भगवान रीच है, कुछ पता थोड़ा नहीं चलता है। किसी प्रकार से हमें गुरु घर की सेवा, सत्संग की सेवा में अगर हमें हमारा भाग्य उदय हो जाता है तो उस पर हमें चलना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, ऐसे हमें हमारे ये करुणा प्रसाद जी, और यहाँ आकर के इस सत्संग पंडाल में बैठ करके तो दिल ही गदगद हो गया। आज हमारे श्री गुरु मंदिर नगली साहिब के जो पुजारी के सपोर्ट में रहे पुजारी जी प्रेम योगानंद जी महाराज, जिनका अभी 16 दिन पहले ठीक ठाक थे, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया गुरु घर की सेवा कर रहे थे। उससे पहले वो पठानकोट गए, उनके गुरुजी का बर्थडे था और खूब धूम मचाई, उन्होंने खूब नृत्य किया, और उसके बाद लौट करके आए हैं। 2-3 दिन वो दरबार में रहे और उसके बाद उनका अकस्मात शरीर शांत हो गया, ब्रह्मलीन हो गए, वो गुरु के चरणों में समा गए। आज उनकी भी 16वीं भंडारा है और हमने जाना था वहां पर, लेकिन अब बात तो इनके हाथ में रहती है ना, क्योंकि इनके बगैर तो हम कहीं नहीं जा सकते। उसी रूट से हम कल आए हैं, तो चाहते तो हम रुक जाते, लेकिन करुणा प्रसाद का प्रेम, इन्होंने फोन किया, मैं इनको पहचान नहीं पाया, मैंने आप कौन बोल रहे हैं, तब इन्होंने कहा करुणा प्रसाद जी। मैंने कहा हो धन्य हो प्रभु। जिस प्रकार से नाम है ना, उसी प्रकार से उनका भाव है, बहुत प्यारा भाव है। नगली भगवान की वजह से उनकी पहचान है। और आज देख करके ये सुंदर पंडाल, अभी हमारे प्रभु भैया जी अपने मुखारबिंद से गुण गा रहे थे, किस प्रकार से उन्होंने सजाया है अपने मालिक का दरबार।
इसको देख करके लगता है कि कितने भक्ति का अंकुर, कितना ओत प्रोत है उनके अंदर। मैं उनकी भक्ति को भी सलूट मारता हूँ, नमन करता हूँ। और उनके प्यारे प्यारे बच्चे, दुलारे दुलारे बच्चे, उनका भी भाव बड़ा पवित्र है। उस पवित्र आत्मा में भगवान की कृपा है, उस कृपा को हम भी नमस्तक होते हैं। इसी प्रकार से गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, ये सुंदर भाव जो हमारे अंदर बनाया है, जो खिलाया है, वो सदा ऐसे ही बना रहे और खिला रहे। क्योंकि प्यारे भक्तों, बड़े मुश्किल से बनते हैं ये भाव। भगवान कृष्ण कहते भी यही है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बिन भाव के भजता है मुझको, मैं कभी सुनता नहीं, और भाव वाले भक्त का फूल भी स्वीकार है। बांध लेते हैं भक्त मुझे भाव की जंजीर में, इसलिए मेरा होता जग में अवतार है। तो भगवान कब आते हैं? अभी हमारे ममता दीदी बता रहे थे ना, भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, विष्णु भगवान भी आए। अरे हैं तो वही, बार बार अवतार लेकर के आते हैं हम सबके लिए। कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी नानक बन के आते हैं, कभी कबीर बन के आते हैं, और कभी नगली निवासी भगवान जी के रूप में आते हैं। सिर्फ किस लिए? जगाने के लिए। ज्यादा ही कोई हमें जगाने के लिए आते हैं। उठो सोने वाले, जगाने वाला आ गया, नाम की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। आप सबको हमारे नगली निवासी भगवान जी ने पसंद किया है। आम बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है। भगवान ने आपको सिलेक्ट किया है अपनी सेवा के लिए, और उन्होंने सिलेक्ट करके आपको ऐसा तत्व नाम दे दिया कि आप कहीं भी चले जाओ, नाम आपसे दूर होने वाला नहीं है। ये ऐसी कृपा है, आप बैठो या ना बैठो तब भी वो नाम चलता है। कैसा नाम बताया, क्या बात है। कुछ करना भी नहीं पड़ता है, कोई सांग भी छोड़ना नहीं पड़ता है। आप जहां भी है, जिस हाल में है, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, नाम आपका आपके साथ रहता है। याद है आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। बस हमने याद ही रखना है, नाम जपना भी नहीं है, सिर्फ याद रखना है। नाम तो अपने आप जपाएंगे वो। ये अजबा है ना, ये जाप नहीं है जो जपना पड़ेगा, ये अजबा है। अजबा का संबंध जोड़ा है कि आप सिर्फ याद करो, आप जपो मत, हम खुद जपा लेंगे। आप अपने हाथ को हमारे हाथों में पकड़ाओ, हम खुद पार कर देंगे। क्या जिम्मेदारी ली, कमाल की बात है। कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बस हमने अपने चित्त को भगवान के श्री चरणों में लगाना है। हर तरफ से मन हटा के हरि के चरणों में चित्त जोड़ दो। बस जब हमारा चित्त उधर रहेगा तो चिंतन अपने आप स्वतः ही चले जाएगा। प्यारे भक्तों, जिस नाम के जहाज पर हमारे स्वामी जी महाराज ने आप सबको अग्रसर किया है, उस पर चल करके अपने जीवन का कल्याण करना है, क्योंकि वही एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारे जीवन का। बाकी तो भी हमारे कुंदन जी महाराज भी कह रहे थे, बता रहे थे भजन के माध्यम से, खाना पीना सोना किसके लिए, किसके साथ भी लगाए, पशु समाना। खाना पीना ये सब पशु समाना, ये तो पशु नहीं करते। हमारे आप में फर्क कितना रहा, सिर्फ किसका? कहते खाना पीना सोना ये तो पशु का है काम, बंदे में फर्क कितना है जपे हरि का। और तो कोई फर्क नहीं है ना, सिर्फ यही फर्क है कि हम सत्संग करते हैं, हम संकीर्तन करते हैं, हम भगवान का चिंतन करते हैं, हम उसको याद करते हैं। इसीलिए हमारी चिंताओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। जब जब हम भगवान की याद करते हैं, चिंता चली जाती है, बहुत दूर चली जाती है ना। और जब जब हम संसार को याद करते हैं तो बस फिर पूछो मत, कितना गर्म दिमाग रहता है। ये बहुत गर्म दिमाग रहता है। तो फिर फायदा क्या हुआ? अरे संसार में रहो पर इसको साथ लेकर के, भगवान को साथ लेकर के रहेंगे तो कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। हमें जिस तरह आप रखोगे सतगुरु, उसी हाल में हम गुजारा करेंगे। हमें जिस तरह आप, हे परमपिता परमात्मा, आप जैसी भी रखेंगे हम उसी हाल में आपकी याद करके, आपका नाम लेकर के गुजारा कर लेंगे। और सही बात हो जाता है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। उनसे जाके पूछो जिसके पास थोड़ा सा सामान होता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु जी,
हमने देखा है कि जिसके पास थोड़ा सा सामान रहता है उसके यहाँ चले जाओ, क्या हाल है, महाराज जी बड़ी कृपा श्री गुरु महाराज की, मतलब क्या खिलखिला के उठता है वो। हमें थोड़ी थकान की वजह से थोड़ी थकान होती है, वो भी दूर चली जाती है। अरे कैसे टिकेगी भाई, बड़ी कृपा है नगरी निवासी भगवान जी की, बस ऐसा कहते तो हमारी थकान भी चली जाती बात। क्योंकि सामान थोड़ा है ना, इसलिए मती भी ज्यादा विचलित नहीं है। और सामान ज्यादा होता है जिस घर में, वहां जाके पूछो क्या हाल है, ठीक है महाराज जी। ओ बहुत लोड पड़ रहा है, बहुत लोड पड़ रहा है बताने में भी। जब बताने में इतना लोड पड़ रहा है तो कितना लोड होगा आप सब, एक ध्यान दो, क्योंकि हकीकत बात है ये। और ये आप सबको पता भी, बताना जरूरी नहीं है, आप सबको पता है। घर माल से भरा हो कोई क्यों उधार ले, अरे हर श्वास कीमती है तो इसको संवार ले। मन से सदगुरु का नाम जपो तुम कुछ इस तरह, सदगुरु गोद में बिठाकर सबको दुलार दे। हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ भगवान जी का नाम लेना है। हमारे स्वामी जी ने जो रिश्ता जोड़ा है उसको कायम रखना है, उसको निभाना है, उस पर चलना है, हमारा कल्याण निश्चित है। ज्यादा आडंबर नहीं करना पड़ता है, ज्यादा सांग नहीं जोड़ना पड़ता है। अरे सांग जोड़ते हैं वो, उनका कभी पेट नहीं भरता। आपने देखा होगा पहले जमाने में जब मदारी वाले आते थे, अपने पेट की खातिर वो गली गली में जाकर के, गांव गांव में जाकर के डुगडुगी बजा करके पब्लिक को इकट्ठा करते थे। फिर बाद में जब पब्लिक इकट्ठी होती थी उसके बाद वो खेल दिखाते थे, सांग दिखाते थे। उसके बाद में मैटर क्या होता था कि जाओ भैया थोड़ा थोड़ा अपने घर से आटा ले आओ, 2 आने 4 आने 5 जो भी बट है वो लेके आओ, क्योंकि उनका तो सिर्फ पेट के लिए मामला था। लेकिन संतों का ऐसा नहीं होता है, संत परमार्थी होते हैं। कहते हैं कि जैसा मेरा जीवन चमक रहा है, सुधर रहा है, ऐसे हमारे भक्तों का भी सुधरे चमके। संत बड़े परमार्थी जिनके शीतल अंग तपन बुझा दे दास की और दे दे अपना रंग। अपने गुरु महाराज ने हमें वही रंग दिया है जो रंग उनके पास है। भेद नहीं किया, कोई मतभेद नहीं किया, खत्म कर दिया वो भेद, हम अभेद हो गए, वही रंग दिया है। हमारे भैया प्रमोद जी गाते हैं, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। अरे और किसी रंग में रंग लो, क्या दिक्कत है, लाल लगाओ पीली लगाओ, लेकिन ये तो सब चलता नहीं है ना, ये चलती नहीं है, इसका रंग फीके पड़ जाते हैं। पर भक्ति का रंग एक बार चढ़ जाए तो फिर कभी फीका नहीं पड़ता है, वो परमात्मा के साथ जाकर मिला देता है सरंग। तो प्रिय सज्जनों, जो हमें यह मौका मिला है, देखिए किसी न किसी बहाने से, अभी परसों कार्यक्रम हुआ देहरादून में, सत्संग के लिए प्रोग्राम था, वो बहाना ढूंढते हैं कि किस प्रकार से इस बहाने के थ्रू हम पहुंच जाएं। जैसे हम भजन गाते हैं ना कि श्याम तुझसे मिलने का सत्संग का बहाना है, अब कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। वहां गए और हमें भी इतना यकीन नहीं था, सच पूछो तो हमें भी इतना यकीन नहीं था, क्योंकि भगत ने वहां पर एक रिसोर्ट बनाया है। उन्होंने कहा कि गुरुजी कार्यक्रम करेंगे यहाँ पर और आपका बर्थडे यही मनाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सत्संग करना, हमने कौन सा बर्थडे मनाना है, सत्संग करना है, अनमोल धाम पे नहीं करें तो वहां कर लेंगे, करना तो है कहीं ना कहीं। हम चले गए वहां पर, सुबह 10 बजे, मतलब 10 तारीख को पहुंचे हैं, लगभग 9:30 बजे स्वामी जी भी महाराज वहां पर पहुंचे। और इतना सुंदर दृश्य था, क्योंकि भगत पहले पहुंचे हुए थे वहां पर, भगत सब पहले पहुंचे हुए थे, और इतना अच्छा उन्होंने भावपूर्ण होकर के, और एक तो वैसे भी वो देवभूमि है, वहां का तो एक एक वातावरण ऐसा लगता है कि जैसे ऊर्जा ऐसी निकल के आ रही हो कि वहां जपना नहीं पड़ता है, सब जाप अपने आप स्टार्ट है। स्वामी जी महाराज वहां पर जब पहुंचे तो हमने उनसे कहा था कि महाराज जी आप रुकना, एक दिन आप रुकने की कृपा करना। कहते नहीं रुक नहीं पाएंगे, मुझे ना अजमेर जाना है, तो रुकना असंभव होगा। मैंने कहा चलो फिर देख लेंगे जैसा भी होगा। और जैसे वो वहां पहुंचे हैं, वहां के वातावरण को देखा है और भक्तों के प्रेम को देखा है, तो वो क्या कहते हैं, यहां से जाने का मन ही नहीं करेगा। कि वो स्वयं ये कह रहे हैं यहां से जाने का मन ही नहीं करेगा, और हकीकत में ऐसा ही हुआ। इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, इतना सुंदर वातावरण हुआ, मेरे त्रिलोकीनाथ साक्षात रूप में वहां पहुंचे हुए थे, और सब समय पे कार्यक्रम कर रहे थे। हम क्या कर सकते समय पे, ये अपने आप समय पे
प्रोग्राम हुआ, बहुत आनंद आया, सत्संग की वर्षा बहुत हुई और वहां के लोगों ने भी आनंद लिया। लोगों ने कहा कि ऐसा सत्संग तो हमने कभी सुना ही नहीं और हकीकत बात पहले कभी हुआ ही नहीं। बहुत खुश हुए सभी वहां पर। और उसके बाद फिर बच्चों ने वहां एंजॉय किया, क्योंकि वहां ऐसा वातावरण होता है, उधर घूमना उधर घूमना। फिर स्नान हुआ। स्नान करने के बाद जब शाम को रात्रि में लगभग 8 बजे करीब, जब हमने सोचा चलो अब चलते हैं गुरु महाराज जी की आरती करते हैं। 1-1 घंटा के लोग स्नान किया उन लोगों ने वहां पे। और जब हम आरती करने गुरु महाराज जी के दरबार, वहां जहाँ दरबार लगा था वहां पहुंच गए, तो आरती स्टार्ट करते ही बस वो चमत्कार हुआ, वो बादल गरजे, वो बारिश हुई, वो ओले पड़े, वो पवन देवता आए कि बस पूछो मत। मतलब सबके सब हॉल में हो गए, एक ही बंदा बचा नहीं हट में, सब गुरु महाराज जी के पास। और घनघोर ऐसा लग रहा था कि खूब, भाई ढोलक तो वहां थी नहीं ना, चिपटा था वहां, लाइट चली गई थी और लाइट चली गई और खूब ढोल बजे, धबड़ 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 हो रही वहां। मैं के वाह, और आरती भी हो रही, विनती भी हो रही और थोड़ा सत्संग हुआ और सत्संग के बाद फिर सब कुछ शांत हो गया। ये देखिए, ये कृपा देखो गुरु महाराज की। सब बच्चों को इकट्ठा करके और प्रोग्राम जोड़ा उन्होंने। तो प्यारे भक्तों, जहां पर हम हृदय से, भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से जब हरि कीर्तन करते हैं तो भगवान का आह्वान स्वतः ही हो जाता है। उन्हें आडंबर नहीं पसंद आता है। और वहां बच्चे जितने भी गए, किसी ने कोई आडंबर नहीं किया, बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ में वहां पर सत्संग को श्रवण किया, आनंद लिया। और आनंद के साथ साथ भगवान ने इतनी कृपा की, सबका मन गदगद है, बड़ा आनंद ले रहे। कभी स्वामी जी का फोन आता है, कभी भक्तों का फोन आता है, और जो नहीं पहुंचे वो कह रहे महाराज तुमने हमें क्यों नहीं बताया। मैंने कि भाई ये गुस्ताखी हमने जरूर की है। और हमने क्या किया, जिसने कराया था वो जिनको जानते उनको बुला लिया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, इस बार मुझे क्षमा करो, अगली बार अगर मालिक कृपा करेंगे तो सबको बुलाया जाएगा, सब वहां पर आनंद लीजिएगा। तो प्यारे भक्तों, उस वातावरण का जो आनंद होता है वो वातावरण बनाना पड़ता है। वो कब बनता है, जब सत्संग की घड़ियां हमारे समीप होती हैं। इसलिए प्यारे भक्तों कहते हैं, बड़े प्यार से मिलना प्यारे, दुनिया में इंसान ना जाने किस भेष से मिल जाए भगवान। सभी से बड़े प्रेम से मिल करके अपने जीवन को चलाना होता है। और यहाँ पर हमारे करुणा प्रसाद जी का हृदय बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र आत्मा है। मैं मालिक से यही प्रार्थना करूंगा कि गुरु महाराज जी उनके हृदय के अंदर जिस प्रकार से आप विराजमान हैं, सदा उनके अंदर विराजमान रह करके अपने गुणानुवाद कराइए। और सब संगत को प्रेम करते हैं। हमारे बाबूजी बैठे हुए साक्षात संत जैसे अवतारी समझो। और मैं परसों इनको भी याद आ गई, मतलब याद आएगी, कुछ प्रश्न ऐसा हुआ तो मैंने कहा भैया हम सबको तो याद नहीं है, पर पक्का फोन वहां मिलाओगे तो पक्का उसका समाधान मिलेगा। उनको पता होगा, क्योंकि ये सब अध्ययन की बात होती है और प्रेम की बात होती है। उनको प्रेम इतना है, प्रेम के साथ साथ सब भगवान जी की लीलाएं उनको उनके कंठास्थ याद है। और जब जब भी वो सुनाते हैं तो लगता है कि वाकई में कितनी कथाएं उनको याद है, कितनी लीलाएं उनको याद है। उनसे सुनाते ही गदगद कर देते हैं हृदय को। तो प्यारे भक्तों, ज्यादा कुछ नहीं आपसे कहना है, बस यही निवेदन करूंगा कि जिस रिश्ते को आज मालिक ने हमसे, हमारे गुरुजनों ने जोड़ा है, उस रिश्ते को कैसे कायम रखना है, वो हमारा भजन है। भजन करेंगे तो रिश्ता हमारा मजबूत होगा, कोई नहीं तोड़ पाएगा, किसी की नजर नहीं लगने वाली, कोई बला उसको चोट नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि आप सब भजन किया करें, मालिक का चिंतन किया करें। और कहा भी है, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होता, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होता। अगर भगवान ने हमें नाम दे करके इंसान कहलाने का अधिकारी बना दिया है तो उस अधिकार को भूलो मत। वो अधिकार अपने जीवन में याद रखो कि मेरे गुरु महाराज जी ने हमें अधिकारी बनाया है। अधिकारी हम जीरो ना बने, हम अधिकारी बनाया है तो अधिकारी बन करके रहे उस परम पिता परमात्मा का जो नाम है, जो नाम भगवान राम ने भी जपा, भगवान कृष्ण ने भी जपा, भगवान शिव जी जो निरंतर बैठे रहते, भजन करते रहते। अरे देखिए कितने बड़े भगवान है हमारे, ना उनका कभी जन्म होता है ना कभी उनका मरण होता है। और उनकी देवी जी कई बार मरे, कई बार उनका जन्म हुआ, लेकिन वो कभी नहीं। फिर वो पार्वती जी कहती है, अरे प्रभु जी आप कभी, आपका विनाशी नहीं होता है, आप कभी मरते ही नहीं, आपका कभी जन्म नहीं होता है, हम बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, मैटर क्या है ये, हमें इसका तरीका तो बताओ क्या मैटर है ये। तो फिर
भगवान शिव ने कहा कि ये मैटर तो हमारे पास नहीं, ये गुरुजनों के पास मिलेगा। और उन्होंने वो अमर कथा सुनाई। सुनाने के बाद फिर भी बात नहीं बनी। पार्वती सो गई और सुनने वाला सुन गया है, फिर भी सो गई। तो प्यारे भक्तों, हमने सोना नहीं है, हमने जागना है। आज जगेंगे तो बात बढ़ेगी। इसलिए अगर अमर होना है तो अमर नाम की बूटी जो हमारे संतों ने दी है उस पर ध्यान लगाना होगा। अमर नाम की बूटी खोजो, अरे बूटी धरी सुरतिया में। बूटी कहाँ है? सुरती में है वो। उस सुरती पर ध्यान जमाओ। देखिए, हम सांस लेते हैं, खूब लेते हैं ना, ले ही रहे, कुछ भी असर नहीं होता है, कुछ भी असर नहीं होता है। और जब नाम के साथ लेते हैं तब कितना असर होता है। आप बैठ के अभी देख लो, चाहे अभी करके देख लो। आप श्वास के द्वारा वो नाम जपो, ऐसा लगा कि भाई आप उड़ने वाले हो, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। और वैसे ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पता नहीं चल, हाँ ठीक है ले रहे हो, जो ले रहा होगा। लेकिन जब श्वास के द्वारा वो भजन, जो बूटी का हम इस्तेमाल करते हैं, वो बूटी का इस्तेमाल करते हैं, तब लगता है धीरे धीरे कि हम उड़ने वाले हैं। और प्यारे भक्तों, महापुरुषों ने भजन करके अपनी इस उड़ान को देखा भी है और करा भी है। बहुत उड़ान भरी है, सत्य बात है। लेकिन आज हम उस चीज को नहीं जान पाते हैं क्योंकि हम करते नहीं है। सिर्फ सुन डाला, पढ़ डाला, इसीलिए हम अधूरे रह जाते हैं। तो अगर सुबह चलना है, उसका आनंद लेना है, उस चमक का भी आनंद लेना है, उस आनंद का भी आनंद लेना है, उस अमृत का भी आनंद लेना है, उस उड़ान का भी आनंद लेना है, तो मात्र कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ भजन करना है, सिर्फ भजन करना है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के हमारा मोक्ष नहीं हो सकता प्यारे भक्तों। इसलिए भजन करेंगे। अगर मोक्ष भी नहीं मिलता है चलो चलेगा, अगर मोक्ष भी नहीं मिलता है तो चलेगा, लेकिन कम से कम ये जन्म तो मिल जाए। ऐसा ना हो कि ऐसी गलती हो जाए हमसे कि हम इस जन्म से ही वंचित हो जाए। 83,99,999 योनि। राम 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 राम। एक बार आदमी जन्म लेता है, मरता है तो पता नहीं कितना हाल खराब होता है? महापुरुष कहते हैं कि जब एक बार मरण होता है तो एक बिच्छू डंक मारता है तो 24 घंटा बंदा रोता है, और वहां तो 1000 बिच्छू के डंक के बराबर दर्द होता था। क्या हाल होता होगा उस समय? उस समय नाम याद आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए शुरू से हमें चलना है। जब हम शुरू से चलेंगे तब किसी की चोट नहीं सहनी पड़ेगी। करते करते अभ्यास के जड़मा तो सुजान, और नसीर के आवाज जाते सिर पर पड़ते निशान। जब हम निरंतर आज से शुरू हो जाएंगे तो अंत में हमें दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत इकट्ठा हो जाएगा, तब हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फिर हमें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारे पास नाम का खजाना इतना परिपूर्ण होगा, इतना हाउसफुल होगा कि किसी की जगह होगी नहीं वहां पर। इसलिए प्यारे भक्तों, सब कुछ करो, कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अरे कृपा तो इसे कहते हैं। रात को हमने बात की भैया से, तो ये देहरादून थे, हमने कभी लोकेशन भेज दो, कहते हैं अभी तो मैं देहरादून की लोकेशन भेज सकता। और सवेरे 8:40 पे वो दिल्ली आ गए अपने घर पे, निवास स्थान पर। ये प्यार की तो बात है, ये सत्संग के प्रति प्रेम है, जो इतनी दूर से चलकर 8:30 बजे आ गए, और जब लोकेशन भेजे तब मैं चला वहां से। तो ऐसी भक्ति भगवान सबके अंदर भरपूर करे, क्योंकि भक्ति से गुजारा होगा प्यारे भक्तों, धन से गुजारा होने वाला नहीं है, ना दौलत से गुजारा होगा, ना ये ऐश्वर्य से गुजारा होगा। गुजारा होगा तो किससे? उस राम नाम के धन से। इसलिए राम नाम का धन आपके पास है, खूब है, बस हमें इस्तेमाल करना है प्यारे भक्तों। भगवान ने बड़ी कृपा की है, उन्होंने हमें वो नाम का जाप दिया है, नाम का तत्व दिया है। उस तत्व को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को चलाएंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन का भला होगा। इससे ही हमारे गुरु महाराज जी से मिलन होगा, और एक बार अगर उनसे मिलन हो गया तो ये आवाजवन का चक्कर खत्म हो जाएगा, जिसके लिए पता नहीं कितने कितने वर्षों महापुरुषों ने तप किया है। तो इसलिए इस कलयुग में नाम के सहारे अपने जीवन को चलाना है, नाम के सहारे ही अपने जीवन को पार करना है।